लोकोपकार की दृष्टि के प्रश्न थे, समाज के हित के लिए प्रश्न थे, समाज कल्याण के प्रश्न जुड़े थे। इसलिए सूत जी ने अपना मन बनाया और बोले, ऋषियों आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब देने से पहले भगवान सुखदेव का मैं वंदन कर लूं। बोले क्यों जी सुखदेव? बोले हां, मेरे गुरुतुल्य हैं, मेरे गुरुदेव के पिताश्री, मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं, इनके ही पिताश्री मेरे गुरु हैं। ये सुखदेव स्वामी कोई साधारण सुख नहीं है। शास्त्रों में कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज जो थे ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले काय को बोलते हैं, जरा जोर से बोला करो ना, जय श्री कृष्ण। हां, जय श्री कृष्ण बोलने से करंट मिलता है, शक्ति आती है। और जो लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना, उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं। किसी ने पूछा फिर वो पाप निकल के जाते कहां हैं? बोले जो नहीं बोलते उनके सिर पे बैठ जाते हैं। हां, जिनको हृदय से निकालने वो बोला करें, जिनको सिर पे रखने मत बोलो, मेरा क्या जाता है। लेकिन बोलो तो अच्छा रहेगा ना, आप भी फायदे में और मेरे को डबल फायदा। जय श्री कृष्ण। राधा रानी की गोद में खेलते थे भगवान सुखदेव, और गोविंद के पास कोई समाचार भेजना होता ना तो सुखदेव भी भेजते। हाँ, एक दिन किशोरी जी ने कहा आप मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले मैंने नहीं जाना माता, आपके चरणों को छोड़ के लाडली जी मैं कहां जाऊं, ये विष्णु की माया बहुत विचित्र पकड़ लेती है। मैंने कहा ना माया का असर नहीं होगा, अभी जाओ। सुखदेव जी महाराज आए और हिमालय पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए। ऐसी कथा कौशिकी संहिता में आती है। पर्वताल प्रदेश, बर्फीला प्रांत, भगवान शिव का आश्रम अमरनाथ उसको बोलते हैं। अंडे के रूप में पड़े हैं और परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि जोर से हवा का झोंका आया, ले जी वो अंडा फूट गया। इनके माता पिता कहीं निकल गए, माता पिता चले गए, अंडे के रूप में प्रकट हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर तो समाधि में है। एक बात आपसे बोलूं, परमात्मा का जो मन है ना वो मन ही नारद है। ध्यान से सुनिए और आप बिल्कुल कनेक्शन मेरी तरफ रखिए। श्रोताओं का कनेक्शन इधर उधर हुआ फिर मैं कथा भूल जाता हूं। हां, तो शंकर जी तो समाधि में और ये फूटा हुआ अंडा पड़ा है। तो मैं कह रहा था कि भगवान का जो मन है ना वो मन ही नारद है। बस भगवान को कोई काम जल्दी करना होता है ना, मन नारद जी आ जाते हैं। क्योंकि नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान देते हैं वो नारद है। चाहे वो कैसा ही ज्ञान सही, भौतिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, व्यावहारिक ज्ञान भी। नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब अज्ञान भी होता है। तो नारम अज्ञानम द्यति खंडयति थी नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और हमारे ब्रजवासी तो बहुत बढ़िया अर्थ करें, बोले नारद, जाकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सके, बाई को नाम नारद है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नारद ने जिसके गले में कंठी बांध दी, रिजर्वेशन कंफर्म है। नारद जी ने बोल दिया ध्यान रखना मेरा है। हिम्मत है भगवान की जो ध्यान नहीं रखे, और नेक भूल हो जाए तो भगवान को भी छोड़ते नहीं है। हां, बड़ा बड़ा संबंध है दोनों का। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव भगवान का प्राकट्य होना चाहिए, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन वो प्रचार प्रसार होवे कैसे?
कुछ लीला तो मुझे करनी होगी। अब वे तो देखो पधार गए, अमरनाथ क्षेत्र में आ गए। भगवान शिव तो गुफा में है, समाधि में, माताजी आश्रम में हैं, पूजा में। एक और बात बताएं, संत जो होते हैं ना वो सबको मां बोलते हैं। हाँ, और बांग्ला भाषा में तो हर महिला को मां ही कहा जाता है, बेटी को भी मां कहते हैं। बांग्ला में पुत्री भी मां होती है, मां गो ऐसा बोलेंगे। बड़ी मीठी है बांग्ला भाषा, इतना भाव आपसे क्या बताएं। हर को मां बोलते हैं। और संतों की भाषा होती है, कोई बेटी के समान भी होगी तो संत उसको मां बोलते हैं, संतों की आदत है। अब पार्वती जी नारद जी को मानती हैं गुरु जी, क्योंकि नारद जी ने उनका विवाह भगवान शिव से कराए लीला में, वैसे तो जगदम्बा है। और नारद जी मानते हैं पार्वती जी को माता जी, वो है ही माता, वो तो जगदम्बा पराम्बा है। लेकिन भाव देखें आप, वो उनको गुरु समान मानती हैं और वो उनको माता समान मानते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी को देखकर के माता बड़ी प्रसन्न हो गई। आइए आइए, पधारिए, आपने बहुत कृपा की। आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न, बड़े प्रमुदित हैं। बहुत दिन के बाद में आए आप, क्यों नहीं आते आजकल? कनाडा से भी भक्त लोग आए हैं ना, आज मैंने कहा था। तो कनाडा में हमारे कृष्ण प्रेम संस्थान का पूरा कार्यभार संभालती हैं माता इंदु बाला जी, और हमारे बहुत कार्यक्रम विदेशों में आयोजित करती हैं। बड़ी विदुषी महिला हैं और बड़ी भक्त हैं, साक्षात यशोदा स्वरूपनी हैं। इनका आया कल समाचार कि मैं वृंदावन कथा सुनने आ रही हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमने कहा जरूर पधारें। गोविंद की भूमि, राधा रानी की भूमि में कथा श्रवण का तो अपना आनंद होता है, अपना सुख होता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी महाराज ने उनको कहा, माता मैंने आजकल कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती जी बोली क्यों? वो क्यों क्या है माता, कि संसार में प्रेम तो रहा नहीं। हां, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। नवारे सर्वस्मय कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती। दिखावे का प्रेम करते हैं दुनिया में, मैंने आना जाना बंद कर दिया। पार्वती मां ने कहा, देखो आपसे एक बात कहूं, हम दोनों में तो इतना प्रेम है, आपसे क्या बोलूं। माता, प्रेम जहां होता है ना, वहां कुछ भी छुपाया नहीं जाता, कुछ भी छुपाने का भाव नहीं रहता प्रेम में। मेरे पतिदेव भगवान शिव तो इतना स्नेह करते हैं। अब देखो, गुरु मंत्र जो कान में मिलता है ना, वो मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसा नियम। लेकिन मेरे पति ने सबसे पहले मुझे बता दिया, मुझे गुरु मंत्र ये मिला है। समाधि में मंत्र जो जाप अपन करते हैं, जिस मंत्र का जाप हम करते हैं, गुरु मंत्र, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, रोज बता देते हैं। और समाधि में भगवान की जिस झांकी का हम दर्शन करते हैं, है ना, सबसे पहले मेरे पतिदेव मुझे बताते हैं, आज मैंने राम दर्शन किया, आज मैंने वामन भगवान का दर्शन किया। बताओ, इतना प्रेम, इतना स्नेह हो, कोई बात छुपाते नहीं है। ये उनकी मनस्थिति है, उनके मन के भाव है। नारद जी बोले, तो बहुत खुशी की बात है माता, कोई बात आपसे छुपाते नहीं है प्रभु। तब तो उन्होंने आपको यह भी जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, उसमें किसके मुंड लगे, बताया आपको?
पार्वती माता बोली प्रेम तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला में किसके मुंड लगे। नारद जी बोले तो प्रेम क्या खा करते हैं आपसे? बोलो जय श्री कृष्ण। राम 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 24 घंटे जिस माला को धारण करके रखते हैं उसमें किसके किसके मुंड लगे ये बताया नहीं। उसमें किसके मुंड लगे ये बात बताई नहीं। अच्छा माता जी अब ऐसा है कि मैं तो चल दिया, आप जाने और आपका काम जाने। हाँ इतने कह के चले गए। इस बार कनाडा में बहुत अच्छे कार्यक्रम, मेरे 4-5 कार्यक्रम थे। माता इंदु बालाजी ने उसको ऑर्गेनाइज किया। हिंदू महासभा का जो ऑडिटोरियम में, उसमें हिंदू प्रार्थना समाज की ओर से, लक्ष्मी नारायण संस्थान की ओर से माता पार्वती से बोल गए नारद जी आप जाने और माता मेरे को क्या। और जाते जाते शंकर जी की बगल में होकर के भगवान शिव ने तो सोचा, शंकर जी ने सोचा मेरे घर से नारद जी निकल के आ रहे हैं, जरूर ये कोई न कोई नया सूचना देके आए होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण है। और जाते जाते नारद जी इशारे से बोल भी गए, बाबा माता जी आपको याद कर रही हैं, थोड़ा जल्दी पधारिएगा। बोल गए। भगवान शंकर ने कहा आप घर होके आए हैं तो वो जरूर याद कर रही होंगी। देवी आप बड़ी उदास लगती हैं। माता जी बोली बात मत करो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। शिव जी बोले आप कैसे बोलती हैं देवी, एक भी बात जीवन की हमने आपसे कभी छुपाई नहीं, और आप हमको, काला तो वो होता है जो कपटी होता है। पार्वती मां बोली ये तो अच्छा हुआ संत नारद जी का मेरी आंखें खोल गए। अरे देवी वो ज्यादा ही खोल गए आंखें। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात आज तक मुझे क्यों नहीं बताई? भगवान शिव ने कहा देवी आपके अनंत रूप हैं, मेरी शक्ति तो आप ही हैं, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। और मुझे प्रसन्न करने के लिए, पूरे समाज में प्रसन्नता लाने के लिए आप अनंत रूप लेती हैं। और जब जब आप अपने देह का परित्याग करती हैं, देह परिवर्तन करती हैं, आपकी स्मृति के लिए वो मैं गले में धारण करके रखता हूं। माता ने कहा ये सब हुआ कैसे? शंकर बोले सब अमर कथा का फल है। मैंने भागवतामृत का पान किया है देवी। पराम्बा ने कहा वो अमृत रस तो मैं भी पीना चाहती हूं। भगवान शिव उनको अमृत रस पिलाने लगे। पीछे पड़ा जो फूटा अंडा है ना, वो अमृत रस के पान करते करते देखो साबुत हो गया, उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया, जीव का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान शिव ने देखा इसने पीछे बैठकर इस भागवतामृत का पान किया जो कथा नियम के विरुद्ध है। वे थोड़ा लीला के लिए दौड़े, उड़ता हुआ पक्षी आया और वो अमरनाथ से सीधे बद्रीनाथ की ओर आया। वहीं पास में भगवान श्री वेदव्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी विटिका, उनको थोड़ी उबासी आई और उड़ता हुआ पक्षी अपने बचाव में उनके मुख में होकर गर्भ में चला गया। वही भगवान सुखदेव है। और 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में उन्होंने समाधि लगाई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 12 वर्षों तक समाधि लगा के रहे। एक बात कहूं, मन जिसका वश में है, मन को निगृहीत जिसने कर लिया, वो कहीं भी रह करके उस स्थान को पावन बना लेता है। और जिसका मन वश में नहीं है ना, वो जंगल में जाने के बाद भी गड़बड़ किए बिना नहीं रह सकता। तो करेगा।
सुखदेव स्वामी ने तो गर्भ में ही मंदिर रूप बनाया और समाधि में बैठ गए। माता ने एक बार कहा, क्यों जी मुझे ऐसे लगता है मेरे गर्भ से कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास ने कहा, देवी आपके गर्भ में तो कोई महापुरुष ज्ञानी संत है, पर क्यों जी बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा बाहर पधारे, आपकी मातोश्री को बड़ा क्लेश होता है। सुखदेव जी बोले, मैंने नहीं आना बाहर, वो विष्णु की माया पकड़ लेती है। मैं वचन देता हूं विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया कि मावे बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये माया बड़ी गुणमयी है, जो मेरे प्रपद्यमान होते हैं वो माया से पार पा सकते हैं। और मायापति परमात्मा नारायण आकर वचन दे दें कि मेरी माया का असर न होगा तो मैं आ सकता हूं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही कहा और प्रभु को वचन देना पड़ा तो सुखदेव जी पधारे और अवतार लेते सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूत जी अपनी स्तुति में बिल्कुल उसी झांकी का वर्णन कर रहे हैं कि यम प्रव्रजं तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेकर ही संन्यास लेकर जो सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और संन्यास्त गच्छन्तम संन्यास लेकर वन की ओर जाते हुए भगवान सुखदेव को वेदव्यास ने देखा। पुत्र पुत्र कहकर पीछे चले, वृक्षों ने जवाब दिया, व्यासी लौटा करके न ला सके। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हम उनको वंदन करते हैं। महर्षि वेदव्यास, देवी सरस्वती, भगवान गणपति, नर नारायण को प्रणाम करके ऋषियों मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। देखिए मुझे लगता है कि हम उनके 6 प्रश्नों का उत्तर सुनने से पहले गोविंद की पावन क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बैठे हैं। सवेरे का सुंदर समय है, बसंत की ऋतु चल रही है, आपने चदरिया ओढ़ रखी है। ऐसे मौसम में तो श्रीमती निद्रा जी थोड़ा बहुत धीरे धीरे आक्रमण करती ही हैं और व्यासमंच के सन्मुख भागवत मंडप में तो उनका असर भगवत कृपा से होता ही रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मुझे लगता है कि 2 मिनट थोड़ा हम फ्रेश हो जाएं, कीर्तन करके आ रही होंगी तो वो चली तो भी जाएंगी। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। श्री राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा, सब गाइए, कृष्ण को रिझाए। राधे राधे गाए जा, गोपाल को मनाए जा। 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 राधे राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा, सब गाइए, कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा, कृष्ण को रिझाए। राधे राधे गाए, गिरिराज को मनाए जा। राधे राधे गाए जा, गिरिराज को मनाए
को बढ़ाए जा। राधे राधे गाकर हरि के नाम को बढ़ाए जा। राधे राधे गाकर अपने भाग्य को जगाए जा। राधे राधे गाकर अपने भाग्य को जगाए जा। भाग्य को जगाए चरणार बिंद पाए जा। भाग्य को जगाए चरणार बिंद पाए जा। चरणार बिंद पाए जा तू राधे राधे गाए जा। चरणार बिंद पाए जा तू राधे राधे गाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को मनाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए बोलो राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए। राधे 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 गाए जा। राधे 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 गाए जा। राधे 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 गाए जा। 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 राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए बोलो बोलो जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए। बोलो राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। जय हो। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए। राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए जा। राधे राधे गाए जा कृष्ण को रिझाए। राधे 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 गाए जा। राधे 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 गाए जा। श्री राधे 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 गाए जा। राधे 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 गाए। राधे राधे गाए। राधे गाए राधे राधे गाए। राधे राधे गाए। राधे गाए 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 राधे राधे गाए। राधे राधे गाए। शौनकादि ऋषियों से आदरणीय सूत जी कहते हैं कि सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो, मनुष्य के लिए परम धर्म केवल एक है ऋषियों, अधोक्षज श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना। अधोक्षज कन्हैया के चरणों में विशुद्ध रति का होना। लेकिन ध्यान देना, भगवान के चरणों में जो रति की जाए वो निष्काम होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
उस भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए, उस भक्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। प्रभु के चरणों में विशुद्ध भक्ति करो, विशुद्ध प्रेम करो, इसलिए नहीं कि इसके बदले हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए कि यह करना हमारा धर्म है। भक्ति तो निष्काम करो। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि जाने से हमें कुछ मिले, बल्कि इसलिए जाना कि जाना हमारा धर्म है। ध्यान देना। और एक बात आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, भक्ति के बदले मांगना तो कुछ चाहिए ही नहीं। यदि हम मांगते हैं तो भक्ति करते ही नहीं है, ध्यान देना। और भगवान से भक्ति के बदले कुछ मांगते हैं तो हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, धोखे में रह रहे हैं। क्योंकि मांगोगे तो सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। हां, हम क्या मांग सकते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इससे ऊपर हमारी पहुंच है ही नहीं। और क्या मांग सकते हैं हम? ज्यादा मांगोगे 10-5 करोड़ रुपए मांग लोगे, 10-20-50 लाख 1000 करोड़ रुपए मांग लोगे, और ज्यादा नहीं तो 200-400-500 क्विंटल सोना मांग लोगे, और ज्यादा मांगोगे तो राष्ट्राध्यक्ष होना मांग लोगे, सारी दुनिया का मालिक होना मांग लोगे, और ऊंचा हम कुछ मांग ही नहीं सकते। लेकिन मांगोगे तो सिर्फ उतना मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मांगने का हमारा स्तर है और देने का उसका स्तर है। मांगते हैं तब हम अपने स्तर से मांगते हैं, और जब वो नहीं मांगने पर देता है तो अपने स्तर से देता है। एक तरफ है देने वाला उदार दानी परमात्मा, और एक तरफ में हम कंजूस मांगने वाले मंगता। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु से कुछ मत मांगो। एक और बात, तो जो भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में हम भगवान को छोटा नहीं बना देते? ध्यान देना। परमात्मा से यदि हम कुछ मांग रहे हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा नहीं बना रहे हैं क्या?